सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, बहुत साधकों की यह जिज्ञासा होती है कि साधना में उनकी प्रगति हो रही है अथवा नहीं। कैसे जानेंगे, वे क्या लक्षण हैं जिससे पता चले कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है, उनका ध्यान सध रहा है। तो उन लक्षणों को बहुत लोग जानना चाहते हैं और उनके क्या फायदे होंगे, कैसे वे समझेंगे व्यवहारिक अर्थ में कि उनका वास्तव में कुछ उदय हुआ है, कोई नई चीज आई है या एक वहम पल रहा है। बहुत सारे साधक होते हैं जो इस विषय में भ्रांतिपूर्ण अवस्था में रहते हैं। वे संशयात्मक अवस्था में रहते हैं और कुछ तो इससे परेशान भी हो जाते हैं और एक मेडिकल प्रॉब्लम समझ लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको वास्तव में मेडिकल प्रॉब्लम होती है और उसे वे ध्यान की अवस्था समझने लग जाते हैं। एक TLE मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सिस। उसके जो लक्षण हैं वे ही लक्षण कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति के भी होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लक्षण हैं सिजोफ्रेनिया के जो मरीज हैं उनके, या जिनको कहा जाता है कि वो साइकिक केस है, तो उनके लक्षण भी कुछ मिल जाते हैं। कुछ लोग नार्सिसिस्ट होते हैं तो उनके भी लक्षण मिल जाते हैं। तो यह एक कंफ्यूजिंग मामला आ जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति स्वयं से या बाहरी लोग भी जल्दी उसे समझ नहीं पाते। तो आज उसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। साधना में प्रगति होती है तो व्यक्ति में स्थिरता बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है, न्याय की भावना बढ़ती है, निष्पक्षता आती है, राग द्वेष घट जाता है। जितने प्रकार की भावनाएं, चाहे काम हो, क्रोध हो, जितने तरह के आवेग होते हैं, आवेश होते हैं, इन सभी पर नियंत्रण होता प्रतीत हो जाता है। ऐसा लगेगा कि ये हमारे काबू में है, हम चाहें तो करें, चाहे तो न करें, और दिख जाएगा पहले। यानी भावनाएं प्रकट होने के पहले दिख जाती हैं उस साधक को। इसके कारण ही वह नियंत्रण में हो जाती है। जबकि आम अवस्था ये होती है कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, भावनाओं के वशीभूत होकर के उसके विचार प्रकट होते हैं। जबकि उसे अपनी भावनाएं स्पष्ट दिख जाती हैं सिद्ध होते साधक को।
और अपने विचार भी उसे स्पष्ट दिखते हैं। विचार में प्रखरता आती है, विचारों के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, सत्य के प्रति समर्पण होता है। जो उसे सत्य मालूम पड़ता है उसका वह समर्थन करता है, सत्य बातों को वह लिखता है, पढ़ता है और प्रकट करता है और समर्थन करता है, और साथ ही असत्य का विरोध भी करता है, असत्य का समर्थन नहीं करता। और सत्य को जानने की उत्कंठा तो खैर सब में होती है, साधक में कुछ विशेष हो जाती है। वह इतनी हो जाती है कि वो सत्य के लिए कुछ भी करने को गुजर जाता है, उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। इतना उसका उसे प्रेम हो जाता है, सौंदर्य बोध बढ़ जाता है। साधारण सी चीज जिसमें आम आदमी को कुछ सुंदरता नहीं दिखती, उसमें उसे सुंदरता दिखने लगती है। तो अगर ऐसा होने लगे तो समझना चाहिए कि हमारी अच्छी प्रगति हो गई है। व्यक्ति की आवाज सधी हुई गंभीर हो जाती है, अनावश्यक एक शब्द भी उसे बोलना अच्छा नहीं लगता। कम लोगों से मिलना पसंद करता है वह, लेकिन सधे हुए अच्छे लोगों से मिलना पसंद करता है। आवाज में मधुरता भी आ जाएगी, गायन शैली फूट जाती है, ब्रह्मचर्य सध जाता है, कामुकता उसमें घटने लगती है। एक अच्छे सिद्ध में कामुकता समाप्त हो जाती है, परंतु समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि वह नपुंसक हो गया। उसके हाथ में काम वासना का नियंत्रण हो जाता है, वो चाहे तो कामुक भी हो सकता है, लेकिन उसमें उसका रस नहीं रह जाता है। तो उसी तरह से क्रोध पर, लोभ पर, धन की ओर बहुत प्रवृत्त नहीं होता वह, धन उसे आकर्षित नहीं करने लगता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमारा ये जग गया वो जग गया, और पता चला कि धन के लिए उसी तरह से अफरा तफरी कर रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि ये उनका वहम था। कुछ लोग बैठते हैं तो साधना में, तब वे क्लेम ऐसा करेंगे कि उन्हें रोशनी दिख रही है। ठीक है, एक साधक को रोशनी दिखती है, लेकिन एक साधारण आदमी को भी कभी कभी रोशनी दिख जाती है। अगर आंख बंद करे तो चिंगारी फूटती है, कान बंद करे तो चिंगारी फूटती है, परंतु इतने मात्र से यह नहीं समझना चाहिए कि सिद्धि हो रही है कुछ। ये सब तो एक लक्षण है। जब सारे लक्षण कॉर्पोरेट करते हैं, सारे लक्षण मिलते हों, तब समझना चाहिए। जैसे रीढ़ की हड्डी ये मैं फिजिकल बतला रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से आना, गर्माहट से आना, एक खिंचाव सा महसूस करना ऊपर की ओर, झुनझुनी सा आना, चींटी के रेंगने जैसी ऊर्जा का आभास होना, या मेढक के फुदक फुदक करके उठने की संभावना जैसा होना, उस तरह से ऊर्जा का गति होना, या तिरछा और तेज गति से एकाएक उठना, ऐंठन हो जाना शरीर में। तो एक से नहीं होता है। वो तो बहुत लोग जिनको लगता है भूत प्रेत पकड़ लिया, ऐंठन हो गया, तो वो भी सोचने लगते हैं कि क्या सिद्ध हो गए। नहीं, ऐसे नहीं। ये सब मिलना चाहिए। उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति घट जानी चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी को मारेगा ही नहीं कभी, लेकिन मारने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मारने के पीछे भी करुणा होती है, अगर उसने कभी मारा भी तो। द्वेष नहीं होता। और वह ऐसा तो धर्मार्थ तो कर सकता है, निजी व्यवहार से नहीं कर सकता, बड़े सिद्धांतों के लिए कर सकता है। भोजन का अच्छा से पचने लगना, परंतु भोजन की मांग कम हो जाना। वह आदमी फिर कम खाने लगता है, उस कम से ही उसे अधिक भोजन की ताकत मिलने लगेगी, तो उसका भोजन की मात्रा घट जाती है और भोजन पचेगा, स्वास्थ्य उसका सही रह जाता है। अब छोटी मोटी बीमारियां तो खैर सबको थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन अमूमन स्वास्थ्य उसका सही रहता है। और कार्य को, धर्मार्थ कार्य को करने में उसे थकावट नहीं महसूस होती है। लगातार भी आप उसे 7 दिन 8 दिन कराएंगे काम तो वह करने लगेगा, थकेगा नहीं। रात दिन वह काम कर सकता है, ये क्षमता उसमें आ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह रेस्ट नहीं करेगा, करेगा, लेकिन अगर धर्मार्थ कार्य की आवश्यकता हुई तो वह रात दिन कर लेगा, निष्काम भाव से कर लेगा। कोई भी चीज, कोई समस्या उसके सामने रखी जाएगी तो उसका स्पष्ट निष्कर्ष वह निकाल लेता है, लोगों के मनोभाव को पढ़ लेता है, किसी समस्या की वास्तविकता तक पहुंच जाता है। दिल का धड़कना और सांसों का चलना, सांस प्रश्वास में उस पर काबू हो जाता है। श्वास प्रश्वास उसके अधीन हो जाता है अपने आप। कोई जरूरी नहीं है कि उसने योग ध्यान किया हो तभी ऐसा होगा, नहीं। वह चाहे किसी भी माध्यम से साधना पथ पर चला है, किसी भी योग से, परंतु श्वास प्रश्वास पर उसका नियंत्रण आ जाता है अपने आप। दृष्टि में, भाषा में, हर चीज में अपने आप ही नियंत्रण आ जाता है। जिस तरह से भावनाओं पर नियंत्रण आता है, दिल की धड़कनों पर नियंत्रण होता है, उसी तरह से श्वास प्रश्वास पर, उसी तरह से दर्द पर। दर्द से और दुख से वह पीड़ित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसे दुख दर्द नहीं होगा, होगा, परंतु वो ऐसा प्रभावित नहीं होता। उससे राग द्वेष उसमें उत्पन्न नहीं होता जो आम आदमी में होता है। शरीर उसका हल्का हो जाता है, वह अपने में हल्कापन महसूस करता है। काफी शांति महसूस करता है। चुंबकीय आभा, विद्युतीय आभा उसके इर्द गिर्द जाने पर किसी को भी महसूस होगी, और उसको खुद भी महसूस होगी कि पहले की अपेक्षा मैं ज़्यादा शांत हो गया हूँ, पहले की अपेक्षा मैं कुछ देख पा रहा हूँ। विशेष क्या दिखता है? उसे किसी भी चीज़ की आभा दिखती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी के ऊपर भी वह फोकस कर देता है तो उसकी आभा वह देख लेता है। लोगों के विचारों को वह ताड़ जाता है। मैं सिखा रहा हूं विचारों को, इसका अर्थ शब्दों को नहीं। यानी विचार का जो मूल सार है उसको वह ताड़ जाता है। उसमें करुणा जागृत होती है। सबके लिए वह कुछ न कुछ करना चाहता है। कोई सजीव हो, प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़ हो, उसके मन में सबके प्रति आर्द्र भावना होती है,
करुणा भावना होती है, वो उनके लिए कुछ करना चाहता है, करता रहता है अपनी तरफ से। और चाहे मुद्दा कोई भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, उसे अगर समस्या आप बता देंगे तो वह स्पष्ट चित्रण करके वो बता सकता है, उसका समाधान बता सकता है। इसके कारण भी लोग साधु संतों के पास जाते हैं। तो जब आप अच्छे साधक हो गए, आप में ये सब होने लगी, तो आप संतत्व की अवस्था प्राप्त होने लगी, वैराग्य की भावना आ जाती है। मैं और मेरापन जैसा बोध उसका बहुत ही घटने लग जाएगा। और वो ऊर्जा के स्तर पर तो चला ही गया, मन के स्तर पर तो चला ही गया, चेतना के स्तर पर भी उसकी प्रगति हो जाती है, और इसलिए उसे तत्वबोध भी होने लगता है। प्रकाश दिखना, बिंदु दिखना, धब्बे दिखना, गुफा दिखना, कोई छेद दिखना, उसमें उसको लगातार प्रवेश करते जाना, लीन हो जाना, पता ही नहीं चलना कि बाहर क्या हो रहा है, ये सब भी लक्षण होते हैं। बारीक से बारीक ध्वनि भी उसे सुनाई पड़ने लगती है, अंदर की ध्वनि को सुनने में लगा रहता है वो, क्योंकि साधना में उसे पता चलता है कि भीतर भी कोई ध्वनि आ रही है। उन ध्वनियों को सुनता है, किसी को घंटी की आवाज़, किसी को झुनझुनी की आवाज़, किसी को शंख की आवाज़, किसी को बांसुरी की, किसी को वीणा की, भिन्न भिन्न तरह के वाद्य हैं, किसी को पानी के टपकने की, किसी को ड्रम की, किसी को छन छन की, खनखनाने की। तो घंटियों की आवाज़, सिक्कों की जैसे खनखनाने की आवाज़, बहुत तरह की आवाज़ें उसे मालूम पड़ती है, झिंगुर की आवाज़। तो इन सभी भिन्न भिन्न जो प्राणी हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, इन सब की आवाज़ उसे महसूस होने लगती है। यह अवस्था जब आए तो आप समझिए कि आपकी प्रगति कुछ हो रही है। शरीर के भीतर प्रेशर कुछ नया, कुछ अब अवश्य महसूस होगा, कुछ चित्र आ सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिख सकते हैं। पहले के कुछ जो साधु संत रहे हैं उनके दृश्य दिख सकते हैं, उनसे वार्तालाप भी हो सकती है। आपके पूर्वज दिख सकते हैं जो गुजर चुके हैं, या ऐसे दृश्य दिख सकते हैं जिसको आपने अभी तक कभी नहीं देखा, जिसे स्वप्न में दिखता है, उस तरह से आपको जीता जागता स्वप्न दिखेगा। इस तरह से हो सकता है। तो प्रगति समझनी चाहिए। रेडियो की तरंगें हैं, आपको मालूम पड़ने लगती है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो रेडियो की तरंगों को पकड़ लेते हैं। आगे का अंदेशा हो जाना भी महसूस होता है। तारा समूह दिख सकता है आपको भीतर में अपने। तो तमाम तरह की ये सब बातें हैं, सुनाई पड़ना, दिखना, विलक्षण विलक्षण गंध मालूम पड़ेंगे। दुर्गंध भी मालूम पड़ सकते हैं, सुगंध भी मालूम पड़ सकते हैं, विलक्षण विलक्षण फूलों की गंध, खुशबू जैसी भी है, ये सभी मालूम पड़ते हैं। कई तरह की स्पर्शानुभूति भी हो सकती है। किसी ने लगता है इसे छू लिया और वो काफी आनंददायी होता है। तो बहुत सॉफ्ट टच, सिल्कन टच भी मालूम पड़ता है। स्वाद भी विलक्षण विलक्षण स्वाद भी आपको मालूम पड़ सकते हैं। शहद के, नींबू के, इस तरह के स्वाद बहुत आते हैं।
जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपके पास इमली नहीं है, लेकिन इमली का आपने विचार कर लिया और वह तस्वीर एक आपने कल्पना कर ली, तो आपके मुंह में तुरंत पानी आ जाता है। तो जब कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो भी आपके मुंह में रस बन सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद वाले व्यंजन का रस आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो साधक है उसकी कही भी बात सत्य होने लगती है। जो वह इच्छा करता है खाने की, ऐसा संयोग बनता है कि वो भोजन आ जाता है। जिससे बात करने की इच्छा होती है वह व्यक्ति आ जाता है, यानी उस व्यक्ति के आने का पूर्वाभास उसे होने लगता है। तो ऐसे ऐसे लक्षण साधक में प्रकट हो जाते हैं। अगर उसके पास कोई समस्या है तो अपने आप ही उसका हल आ जाता है। अच्छी से नींद आती है, सुखपूर्वक सोता है, और नींद से भी आगे की जो अवस्था होती है, तुरीय अवस्था उसको कहा जाता है, उसमें उसका प्रवेश हो जाता है। जो बाहर से देखने पर लोगों को लगेगा कि सो ही रहा है, लेकिन वह स्वप्न से और सुषुप्ति से आगे जा चुका होता है। हम लोग के मस्तिष्क की तरंगें अलग अलग होती हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब तरंगें होती हैं। नींद की अवस्था में थीटा तरंगें ज़्यादा चलती हैं, तो मस्तिष्क का ब्रेन वेव होता है। अगर अच्छा साधक है तो थीटा और गामा तरंगें उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। डिस्टर्ब अवस्था में अल्फा और बीटा तरंगें होती हैं। तो इसको अगर एक मशीन से देखा जाए तो मशीन से भी आंका जा सकता है कि ये साधक है कि क्या है। आजकल हम लोगों ने ऐसी मशीनें बना ली हैं वैज्ञानिकों ने कि किसी की साधना की अवस्था को भी एफएमआरआई से आंका जा सकता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस से देखा जा सकता है। तो ये सब लक्षण प्रकट होते हैं व्यक्ति में। वो किसी के भी मूल में वो जा सकता है साधक। तो अपने भीतर के तत्व के मूल में चला जाता है। वो इतना आनंदित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, आंसू से आने लगते हैं झरझर झरझर, इसलिए क्योंकि इतना रोमांचित हो जाता है। वो हंसता है, रोता है, ऐसा भी हो जाता है। एक साथ लगेगा जैसे पागल हो गया, परंतु ऐसा नहीं है कि जो हंस रहा है रो रहा है एक साथ तो जो पागल ही है, तो उसको आप समझ लें कि नहीं साधक ही हो गया। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो टीएलई जो होते हैं, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सिस, उसके मरीज को भी इस तरह के लक्षण आते हैं। उसको भी लगता है कोई आया है बात कर रहा है। परंतु वह बिल्कुल यथोचित उत्तर देता है और उसे अपने लिए कुछ भी उपलब्धि की इच्छा नहीं होती है। जबकि टीएलई के मरीज को और नार्सिसिस्ट को ये अपेक्षा होती है, उसे धन, पद, यश की कोई कामना नहीं होती है, कामनाओं से मुक्त होने लगता है। तो ऐसी अवस्था जब आने लगे तो समझना चाहिए कि हमारी साधना में प्रगति हो रही है। ये सब लक्षण हैं।
कवित्व जाग जाता है, व्यक्ति कविता करने लगता है, वक्ता हो जाता है, बहुत अच्छा भाषण बहुत बढ़िया दे सकता है वह। उसे बहुत सामाजिक राजनीतिक की समझ हो जाएगी। वो काफी दूरदर्शी होता है, मतलब कि वह स्टेप काफी गिन सकता है, इवेंट की जो कड़ियों को वह देख सकता है कि इसके बाद यह हो जाएगा, इसको ऐसा करने से यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स वो देख सकता है, यानी भविष्य का कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लेता है, दूरदर्शी हो जाता है। दूरदर्शिता यह एक बहुत बड़ा लक्षण है। मंत्रों की सिद्धि अपने आप होने लगती है, शब्द बहने लगते हैं, तो मंत्रों का दृष्टा हो जाता है, वह शब्दों का दृष्टा हो जाता है, शब्दों को देख सकता है, चित्रित कर सकता है। तो अगर ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, समझना चाहिए कि आपके ध्यान में प्रगति हो रही है। यदि आप नहीं गाते थे और गाने लग गए तो समझिए कि प्रगति हो रही है। जितने प्रकार की कलाएं होती हैं, उन सभी कलाओं से उसे लगाव हो जाता है, उसके प्रति झुकाव हो जाता है, और स्वयं ही वह कुछ न कुछ कला कर सकता है। और भक्ति में लीन हो जाता है, अनन्य भक्ति में, कर्मकांड में नहीं, अनन्य भक्ति में, दिखावे की भक्ति में नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बस उसको लगता है कि कुछ गा दिया जाए, अपने आप ही स्वर फूटता है, भजन गाने लगता है, कीर्तन गाने लगता है, अपने आप ही उसे वह प्रिय लगने लगता है, और उसमें उसको रस आता है, भगवान की कथा को सुनने में रस आता है। इस अस्तित्व के तत्व विवेचना में उसे रस आता है, रुचि होती है। और जो दिखावापन होता है वह उसका नहीं रह जाता है, दिखावापन में उसकी रुचि नहीं रह जाती। कुछ तो जैसे एपिलेप्सिस के जो मरीज हैं, मिर्गी जिनको जैसे आ जाती है, उसी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति को भी आती है, लेकिन मिर्गी और इसमें अंतर होता है। मिर्गी वाले को तो झाग भी निकलता है, उसे अपना होश नहीं रहता है, वो तो बेहोशी की अवस्था तक में जा सकता है, लेकिन यह बेहोश कभी नहीं होता। बाहर से लग सकता है बेहोश जैसा, लेकिन वो बेहोश नहीं होता, उससे पूरा होश रहता है, होश उसका नष्ट नहीं होता। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके भीतर से कुछ अवतरित हो रहा है, तो दिव्य शब्द अवतरित होते हैं, उपदेश अवतरित होते हैं, और उस समय फ्लो में बोलता है, भजन अवतरित होते हैं, उस तरफ फ्लो में वो गाता है, तो भीतर से उसको एक फ्लो महसूस होता है कि कुछ भीतर से आ रहा है। जब वो बोलना शुरू करेगा तो कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वह बोलता चला जाता है, और बहुत तर्कसंगत बोलता है, अनाप शनाप फालतू बात नहीं बोलता। और टीआरई के मरीज जो होते हैं और नार्सिसिस्ट जो होते हैं, वो तो अनाप शनाप बोलते हैं, संकी टाइप का बोलते हैं, वो कुतर्क भी कर सकते हैं। तो इसका कुतर्क नहीं होता है, और सबके सब प्राणियों के हित में होता है। सार्वभौमिक चीज़ें वह बोलता है, सार्वजनिक चीज़ें बोलता है, और ऐसा चीज़ बोलता है, ऐसा चीज़ जो कि सभी कालों में सबके लिए उपयोगी हो, यानी इसको काल बाधित नहीं करता है। तो इस तरह के लक्षण अगर आप में आते हैं तो आप समझिए कि आपकी ध्यान में काफ़ी प्रगति हो रही। अगर उसको बैठा दिया जाए किसी आसन पर तो वो आराम से बैठा रहता है, छटपटाता नहीं। जबकि आम आदमी को अगर बैठा दिया जाए तो 5-10 मिनट के बाद छटपटाने लगेगा, खुजाना शुरू कर देगा, आसन तुरंत छोड़ के भागेगा, उसे बहुत सारे काम निकल जाएंगे। इसीलिए आसन का भी बहुत महत्व माना जाता है। जो स्थिर होकर के बैठ ही नहीं सकता,
वह स्थिर होकर सोचेगा क्या, स्थिर होकर करेगा क्या? इसका मतलब है कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तो जो शांत चित्त होकर बैठ सकता है वही शांत चित्त होकर सुन सकता है, वही कर, यानी वह सम्यक रूप से कुछ भी कर पाता है। तो ये सब लक्षण आ जाते हैं, उतावलापन नहीं रह जाता है। तो और बहुत सारे लक्षण हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक मोटे तौर पर जो बातें होती हैं वो आपको बता दिया हूँ। अब इसमें कुछ लोगों को भय भी लगता है, कुंडलिनी जागरण पर, साधना पर, प्रगति में कुछ लोगों को भय लगता है। ये एक स्वाभाविक है। पहले की जो चीज़ें हैं वो टूटती हैं, बिखरती हैं, तो उससे एक भय की भी जागृति आ जाती है। भयानक शब्द, भयानक दृश्य भी दिखते हैं, क्योंकि ये सब सारे संस्कार होते हैं ना जो हम लोग के दिमाग में पहले से बने हुए हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं, वे सब आते हैं। लेकिन जो अच्छा साधक है, ध्यान में प्रगति हो रहा है, वो शांतचित्त होकर के वो देखता है। तो डरते हुए लोग हैं, ये सब लोग डरते हैं, तो इसके लिए गाइडेंस चाहिए। तो इसीलिए गुरु का गाइडेंस बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए नहीं कि वो कुछ बता देता है, गुरु पहले से बता तो देता ही है, वो समझा देता है, लेकिन उसकी जो मानसिक तरंगे हैं, उसकी जो आत्मिक तरंगे हैं, वहाँ से उसे बहुत सपोर्ट मिलता है, उसके करीब से ही सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वह उधर से गुजरा हुआ है। तो उसे सब चीज़ का बोध तो है ही, परंतु साथ ही उसके पास एक विशेष आभा भी आ गई है। इस आभा से एक सुरक्षा कवच बनता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता को माना जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा सेनापति हो, उसके साथ साधारण सैनिक रहता है, तो उस सैनिक को भी हौसला मिलता है, उसको गाइडेंस मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो बहुत बड़ा अनुभवी रहने से एक आपको मॉरल बूस्टअप भी होता है, और काफ़ी एनर्जेटिक फील करता है वो आदमी जब किसी का सपोर्ट पाता है। जैसे नेता लोग हैं, जनता का सपोर्ट पाते हैं तो काफ़ी उत्साहित होते हैं, और जब अपने से बड़े नेता का उस पर हाथ होता है, वरद हस्त होता है, तो और शक्तिशाली हो जाता है। और जो बिल्कुल टॉप नेता हैं, अगर उसका सपोर्ट मिल जाए तो फिर वह सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही कानून हूँ, उसको ऐसा लगने लगता है। तो इस तरह से जो जिस तरह से शक्तिशाली व्यक्ति के छत्र छाये में आने पर कोई भी व्यक्ति अपने को शक्तिशाली महसूस करता है। किसी अधिकारी से, आपके अच्छे बड़े अधिकारी से जान पहचान हो जाए तो आप भी शक्तिशाली महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यह हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है। तो लोग शक्तिशाली महसूस करते हैं। कोई बहुत धनाढ़ व्यक्ति अगर आपका साथी हो, रिश्तेदार हो, जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती हो, सपोर्ट करता हो, तो आप आर्थिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे, आपको चिंताएं कम होंगी, आपको लगेगा कि कोई दिक्कत आएगी तो ये सपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से सपोर्ट मिलता है, ज्ञानी का सपोर्ट मिलता है, तो आपको लगता है कोई समस्या आएगी तो उसका निदान ये कर देगा। तो उसी तरह से गुरु का सपोर्ट माना जाता है किसी भी साधक के लिए, उसे वह गिरने नहीं देता। अन्यथा यह एक संभावना बनती है, यह बात सच भी है कि कुछ लोग, क्योंकि इसमें एक मृत्यु की भी संभावना जैसी दिखती है, लोगों को भय लगता है कि कहीं मर न जाए। जैसे कोई नशा कर लेता है, भांग का नशा करने के बाद में को हल्का लगता है उड़ रहे हैं, उसी तरह से इसमें उड़ता हुआ भी महसूस होता है कि उड़ रहे हैं या तैर रहे हैं, बहुत गहरे सागर में तैर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, या हवा में विलीन हो गए। तो उसको लगता है मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, तो बहुत डर जाता है आदमी। और जब उसका शरीर और उसका दिमाग उस शौक को बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, तो
हो सकता है कि उसकी शारीरिक मानसिक क्षति हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए गाइडेंस की जरूरत होती है। तो बाकी यदि अगर आपके पास नहीं है ऐसे गुरु, ऐसे के साथ आपका साहचर्य नहीं है, तो एक चीज याद रखिए, वो यह है कि आपका भरोसा ईश्वर पर बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो फिर ईश्वर आपको सहारा देते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो बस प्रभु की शरण में जाने का सोचें, वही नैया पार लगाते हैं, उन्हीं की कृपा से सब होता है। तो अगर अब आपको अथाह अगर प्रेम आपको हो, अथाह विश्वास हो, तो फिर आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, भले ही कोई गुरु आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ईश्वर से बढ़ के और कोई गुरु नहीं होता। तो एक ईश्वर जो है वे समर्थ हैं। तो ईश्वर के प्रति आप में एक दृढ़ श्रद्धा हो तो वह गुरु की कमी को पूरा कर देगा। ईश्वर ही माता है, पिता है, वही गुरु है, वही साथी है, वही सखा है। तो इसलिए जिनको भय लगता है और जिनको लगता है कि अभी गुरु कहाँ खोजें भाई, तो जो हर जगह हर समय उपलब्ध है, जो ईश्वर है, बस उसी के शरणागत हो जाएं तो आपकी ध्यान साधना की प्रगति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सभी परेशानियों से, जो इसमें कुछ परेशानियां भी आती हैं, जाहिर सी बात है जब कोई भी सफ़र होता है तो उस सफ़र में खट्टे मीठे अनुभव कुछ होते ही हैं। तो वे सारे अनुभव ईश्वर को समर्पित करते चले जाएं, बस इतना काफ़ी है। और जो भी उपलब्धि होती है या जो भी अनुभव होता है उसे कभी शेयर नहीं करें दूसरे को, इतना सदैव याद रखें। वह सब अपने भीतर आप हजम करते चले जाएं, जो कुछ भी होता है। कभी भी नहीं बताएं किसी को, बताने की आवश्यकता क्या है, कभी नहीं बताएं। कुछ लोग बताने लगते हैं, उत्सुकतावश, उत्तेजनावश वो धैर्य खो बैठते हैं, वो अपनी गहराई खो बैठते हैं और अहंकारवश बताने लगते हैं। ऐसे बाल बुद्धि के लोग इस साधना में बहुत प्रगति नहीं कर पाते। तो यह ध्यान रखें। तो वीडियो लंबा हो गया काफ़ी, परंतु जो अनिवार्य चीज़ थे वे बताने थे, इसलिए लंबा हो गया। तो इतना पर्याप्त है। हरि ओम।